हेलो यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं सभी लोग? सभी लोगों को मेरा राम राम। अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ चिरंजीव भंडारी। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? तो आज हम आज आज हम क्या पढ़ेंगे मतलब कि हम पढ़ रहे थे ट्वेल्थ क्लास की बिजनेस स्टडी। तो कौन सा लेसन पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे लेसन फोर्थ, प्लानिंग पढ़ रहे थे। तो हमने क्या क्या पढ़ लिए थे? तो ये कुछ नोट्स मैंने बनाए हैं जिससे हम पढ़ेंगे। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया था? एक तो मीनिंग ऑफ प्लानिंग पढ़ लिया था हमने। फीचर्स एंड करेक्टरिस्टिक ऑफ प्लानिंग पढ़ लिया था। तो आज के टॉपिक हम पढ़ेंगे, दो टॉपिक पढ़ेंगे। एक तो इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग पढ़ेंगे और लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को देरी नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। सॉरी। तो इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग पढ़ेंगे आज हम ये टॉपिक। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हम समझेंगे, डिटेल में समझेंगे, विस्तार से समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट है आपका प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन। प्लानिंग इज कंसर्न विथ प्री डिटरमाइंड कोर्स ऑफ एक्शन। इट प्रोवाइड डायरेक्शन टू द एफर्ट of employees. Planning make clear what employees have to do and how to do, etc. By stating in advance how work is to be done, planning provide direction for action. Employees know in advance in which direction they have to work. This lead to unity of direction also. So if there is no planning, employees would work in different direction. Organization would not be able to achieve its desired goal. तो ये क्या कहना चाहता है? मतलब कि प्लानिंग आपको डायरेक्शन प्रोवाइड करती है। तो ये कहना चाहता है मतलब कि और एम्प्लॉयज़ को कहाँ किस डायरेक्शन में वर्क करना है वो भी बताती है प्लानिंग। तो प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है मतलब कि ये एक्शन को आपके डायरेक्शन देती है मतलब कि और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होती करती है। मतलब जो जो भी आपके एफर्ट है, जो भी आप एफर्ट डाल रहे हो मतलब काम लगाने में, काम करने में मतलब कि। तो ये पॉइंट ये कहता है मतलब कि आपका। तो चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्लानिंग रिड्यूस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। तो इस पॉइंट से आप क्या समझते हैं? तो चलिए हम विस्तार से इस पॉइंट को समझाने की कोशिश करते हैं आपको। तो ये पॉइंट क्या कहना चाहता है मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन हैव टू फेस मैनी अनसर्टेनिटी एंड अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन एवरी डे। प्लानिंग हेल्प द मैनेजर टू फेस अनसर्टेनिटी बिकॉज planners try to foreseen the future by making some assumption regarding future, keeping in mind their past experience and scanning of business environment. And planning are made to overcome such uncertainties. The plan also include unexpected risk such as fire or other calamities in organization. The resources are to be kept aside in planning to meet such uncertainty. तो ये पॉइंट क्या कहना चाहता है? तो चलिए विस्तार से हम समझते हैं इस पॉइंट को। तो ये कहना चाहता है मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन को अनसर्टेनिटीज़ और अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन कैलेमिनिटीज़ मतलब कि फेस करनी होती है। उन्हें पता नहीं होता है कि क्या होने वाला है आने वाले समय में। मतलब आगे अनएक्सपेक्टेड होता है, मतलब फ्यूचरिस्टिक होता है। मतलब कोई पता नहीं होता है कि क्या होने वाला है। तो उसके लिए प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है मतलब कि आपकी। और इसमें क्या होता है, इसमें एजम्पशन के ऊपर और पास्ट एक्सपीरियंस के ऊपर जो मैनेजर का है उसको लेते हुए प्लानिंग करते हैं मतलब कि। तो वो बेस होता है मतलब एजम्पशन और पास्ट एक्सपीरियंस। और स्कैनिंग ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट मतलब कि जो भी बिजनेस इन्वायरमेंट बाहर चल रहा है, प्रिवेल कर रहा है, उसको स्कैन करके मतलब भाप के उसके अकॉर्डिंग ही डिसीजन बनाए जाते हैं। मतलब मैनेजमेंट में या फॉर्म में जो भी ऑर्गेनाइजेशन में मतलब मैनेजर या वर्कर्स काम कर रहे हैं तो उसमें बनाया जाता है मतलब कि आपके। तो ये पॉइंट ये कहना चाहता है मतलब कि आपका
Planning reduce overlapping and wastage activities. The organization plans are to be made keeping in mind requirement of the all department. The department plans are to be derived from main organization. As result, coordination in different department. Other on the other hand, if manager or non-manager and all the employees are following course of action according to the plan, then there will be integration in the activities. Plan ensure clarity of thoughts, action and work are to be carried out smoothly. तो ये क्या नेक्स्ट पॉइंट हम क्या ये क्या कहना चाहता है मतलब कि तो नेक्स्ट पॉइंट ये है मतलब कि आपका प्लानिंग रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टेज एक्टिविटीज़। तो इस पॉइंट से क्या समझते हैं हम, तो चलिए विस्तार से हम समझते हैं इस पॉइंट को, नेक्स्ट पॉइंट को मतलब कि आपके। तो ये कहना चाहता है मतलब कि आपका द ऑर्गेनाइजेशन प्लान आर टू बी मेड कीपिंग इन माइंड द रिक्वायरमेंट ऑफ डिपार्टमेंट। तो ऑर्गेनाइजेशन प्लान इस तरह बनाया जाता है ताकि वो रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर सके, जो भी ऑर्गेनाइजेशन जो भी है तो फुलफ़िल कर सके। द डिपार्टमेंट प्लान आर टू बी डिराइव फ्रॉम प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन। एज द रिजल्ट कोऑर्डिनेशन इन डिफरेंट डिपार्टमेंट। तो कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है डिफरेंट डिपार्टमेंट। ऐसा नहीं कि प्लान बना दिया और उसको बस इम्प्लीमेंट कर दिया, ऐसा नहीं होता है। उसको उसमें कोऑर्डिनेशन होने चाहिए डिफरेंट डिपार्टमेंट में, तभी आपका गोल अचीव होगा। तो ये पॉइंट ये कहना चाहता है मतलब कि आपका। तो अब चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका मतलब कि प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। तो इस पॉइंट से क्या समझते हैं, इस पॉइंट को विस्तार से हम समझते हैं मतलब कि आपका। तो प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग हेल्प द मैनेजर टू कीप वेरियस डिसीजंस एज इन प्लानिंग गोल्स आर टू बी सेट इन एडवांस एंड प्री सॉरी एक सेकेंड। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, प्रिडिक्शन, सॉरी प्रिडिक्शन बोल रहा था, मतलब ये थोड़ा सा वर्ड ठीक है। तो प्रेडिक्शन आर टू बी मेड फॉर फ्यूचर। दीज प्रेडिक्शन एंड गोल्स हेल्प द मैनेजर टू टेक फास्ट डिसीजन। तो क्या होता है मतलब कि ये पॉइंट क्या कहना चाहता है, प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। तो प्लानिंग क्या है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है एक मतलब कि आपका। और ये क्या होता है, मैनेजर को हेल्प करता है टू मेक फास्ट डिसीजन। मतलब प्रिडिक्शन के दम पे ही मैनेजर क्या कहते हैं फास्ट डिसीजन अपना बना पाता है, और जिससे कि उसका गोल अचीव होता है। तो ये पॉइंट ये कहना चाहता है मतलब कि आपका। तो अब चलिए बात करते हैं हम इसकी लिमिटेशंस की, जो कि आपका है आपका लास्ट टॉपिक है मतलब कि। तो इसमें कुछ पॉइंट है जो कि हम विस्तार से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या है लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। पहला पॉइंट है प्लानिंग लीड रिजिडिटी। तो प्लानिंग लीड रिजिडिटी से इस पॉइंट से क्या समझते हैं आप, तो चलिए विस्तार से हम समझाने की कोशिश करते हैं आपको। Once plans are to be made, the decision course of action, the manager may not be in the position to change them. Follow predetermined plans when circumstances ये ना ये हाँ circumstances are to be changed and not bring positive result for organization. This kind of rigidity in plan may create difficulty. तो ये क्या कहना चाहता है पॉइंट आपका, तो प्लान रिजिडिटी होता है, रिजिडिटी लीड कर देता है। मतलब कि प्लान कभी कभी वो हो जाता है, मतलब कि इसको समझाते हैं मतलब कि आपका। वंस प्लान आर टू बी मेड डिसाइडेड फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, द मैनेजर मे नॉट बी इन पोजीशन टू चेंज। मतलब कि एक बार प्लान अगर आपका बन गया, प्लान बन गया और डिसाइड हो गया फ्यूचरिस्टिक कोर्स ऑफ एक्शन, तब उसको बदला नहीं जा सकता, एकदम से बदला नहीं जा सकता उस प्लान को मतलब कि, और बहुत मुश्किल होता है उसको बदलना। तो ये पॉइंट ये कहना चाहता है। और कभी कभी इसके दुष्प्रभाव भी पड़ जाते हैं, मतलब कि पॉजिटिव रिजल्ट ये नहीं देता है और बैड इम्पैक्ट पड़ जाता है। मतलब बैड इम्पैक्ट पड़ेगा और मतलब और गोल भी अचीव नहीं हो पाएगा जिससे कि, तो इसकी ये एक डिसएडवांटेज है मतलब कि आप कह सकते हैं हम। तो चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट। तो इस पॉइंट से क्या समझते हैं, तो इस पॉइंट को हम विस्तार से समझाने की कोशिश करते हैं आपको। प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट। तो बिजनेस एनवायरनमेंट इज़ वेरी डायनेमिक एज देयर इज़ कंटिन्यूटी
change take place in economy, political and legal environment, it become very difficult to forecast them future changes. Plan may change if these changes are to be very frequent. The environment consists of numbers of segments, and it become very difficult for manager to assess future changes in environment. For example, there may not be changes in economy policy, change in fashion trend, and change in competition policy. Manager cannot foresee these changes accurately, and plan may fail if these changes take place in the environment. तो मतलब ये क्या कहना चाहता है, मतलब कि ये कहना चाहता है आपका प्लानिंग में नॉट वर्क इन टाइम, मतलब कि बदलते इन्वायरमेंट में अब प्लान कभी कभी काम नहीं कर पाता है, जिससे कि आपका गोल अचीव नहीं हो पाता है, मतलब कि। तो ये क्या कहना चाहता है, मतलब कि चलिए विस्तार से हम समझते हैं इस पॉइंट को। मतलब कि बिजनेस एनवायरनमेंट इज़ वेरी डायनेमिक एज देयर इज़ कंटिन्यूटी चेंज इन, मतलब कि कंटिन्यूस चेंज होता रहता है और बिजनेस एनवायरनमेंट में, जिससे कि प्लानिंग कभी कभी फेल हो जाती है। और इसके क्या क्या कौन कौन से इन्वायरमेंट होते हैं, मतलब ये कहाँ कहाँ अपनी जगह लेते हैं, मतलब कि तो इकोनॉमी, पॉलिटिकल और लीगल इन्वायरमेंट में लेते हैं, मतलब कि। और ये बस ये चेंजेस क्यों होते हैं, इकोनॉमी पॉलिसी, मतलब कि गवर्नमेंट की कोई अगर पॉलिसी आ गई नहीं, तो उसकी वजह से जैसे आपने कोई प्लानिंग करी, मतलब कि, और गवर्नमेंट की कोई नई पॉलिसी आ गई, और जो प्लानिंग करी है वो गवर्नमेंट पॉलिसी के अकॉर्डिंग नहीं है, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन डिफ़िकल्टी फेस करेगी। एक मतलब कि डेप्रिसिएशन नहीं, मतलब डिप्रेशन फेस करेगी, मतलब कि बूम पोजीशन नहीं होगी आपकी, मतलब कि नीचे ग्राफ जाएगा आपका, मतलब कि नीचे परफॉर्मेंस जाएगी, मतलब कि जिससे कि गोल अचीव आपका ऑर्गेनाइजेशन का नहीं हो पाएगा। तो ये पॉइंट ये कहना चाहता है, मतलब कि आपका एट। तो चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका, मतलब कि इट रिड्यूसेस क्रिएटिविटी विथ प्लानिंग, द मैनेजर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी आंखों में पानी आ गया, सॉरी 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 एक्सक्यूज मी। इट रिड्यूस क्रिएटिविटी विथ प्लानिंग। चलिए इस पॉइंट को विस्तार से हम समझते हैं कि ये पॉइंट क्या कहना चाहता है, मतलब कि आपका इट रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। तो विद प्लानिंग द मैनेजर ऑफ organization start working rigidity, they become blind follower of planning only. The manager do not take any initiatives to make changes in planning according to the changes prevailing in the business environment. They stop giving suggestions and new ideas to bring improvement in working, because the guidelines for the work are to be given in planning only. तो मतलब कि क्या कहना चाहता है, मतलब ये कहना चाहता है कि क्रिएटिविटी, कोई भी इंसान के अंदर की क्रिएटिविटी को ये ख़त्म कर देती है प्लानिंग, मतलब कि रिड्यूस कर देती है। ख़त्म तो नहीं कहेंगे, रिड्यूस कहेंगे, रिड्यूस शब्द सही है मतलब इसमें। तो मतलब ये क्या कहना चाहता है, विद प्लानिंग ऑफ मैनेजर द ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट वर्किंग रिजिडिटी, मतलब कि जो भी प्लान मैनेजर करता है, प्लानिंग करता है मैनेजर, तो ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म कैसे करता है, रिजिडिटी के से परफॉर्म करती है, मतलब कि ठोस, मतलब ठोस, रिजिडिटी ठोस ही होता है, मतलब एक उसको लिंक कर सकते हैं, उसका वैसे मीनिंग तो पक्के तौर पे मतलब ऐसे कह नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं ठोस टाइप का। तो दे बिकम ब्लाइंड फॉलोअर और प्लान, तो मतलब ब्लाइंड फॉलोअर हो जाते हैं प्लानिंग के, मतलब देखते नहीं हैं कि ये प्लान सही भी है, ये नहीं है काम करेगा ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव करने में, ये नहीं करेगा। तो ये होता है, द मैनेजर डू नॉट टेक एनी इनिशिएटिव टू मेक चेंजेस इन प्लान अकॉर्डिंग टू द चेंज प्रिवेलिंग इन, मतलब कि मैनेजर भी हाथ अपने ऊपर कर लेता है, और क्या कहते हैं और प्लानिंग मतलब कि अकॉर्डिंग टू द बिजनेस एनवायरनमेंट प्रिवेलिंग आउटसाइड, मतलब अकॉर्डिंग उनके
वो अपनी प्लानिंग नहीं कर पाता, मतलब कि, और वो मतलब चेंजेस नहीं कर पाता है प्लानिंग में। हाथ खड़े कर देगा ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन वो चेंजेस नहीं कर पाता, क्योंकि प्लानिंग में भी बहुत टाइम लगता है। ऐसा नहीं कि एकदम से प्लान बन जाता है। प्लानिंग में भी मैनेजर को खूब मेहनत मेहनत करके एक प्लान बनाता है। और अगर अगर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कोई चेंजेस हो रहा है और उसके अकॉर्डिंग वो प्लान नहीं है, तो फिर वो प्लान काम नहीं कर पाता है। कभी कभी मेहनत तो करता ही है, ऐसा नहीं है मेहनत क्यों नहीं करेगा मैनेजर, तो मेहनत करता है मतलब मैनेजर। तो ये पॉइंट ये कहना चाहता है मतलब कि आपको। तो प्लानिंग इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट। तो प्लानिंग अब इस ये पॉइंट क्या कहना चाहता है मतलब कि चलिए विस्तार से हम समझते हैं इस पॉइंट को। तो प्लानिंग इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट। प्लानिंग प्रोवाइड इन्वॉल्व लॉट ऑफ कॉस्ट because it is an intellectual process, and company need to hire the professional expert to carry on this process. According the salary of these expert, the company has to spend lot of time and money to collect accurate facts and figures. So it is a cost consuming process. If the benefit of the plan are to be more than its cost, then it should not be carried out. मतलब कि प्लानिंग इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट से इस पॉइंट से क्या समझते हैं, तो चलिए विस्तार से हम समझते हैं इस पॉइंट को। मतलब कि आपका, तो प्लानिंग इन्वॉल्व लॉट ऑफ कॉस्ट, इट इज़ एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। तो मतलब कि ये इसमें पैसा बहुत लगता है, टाइम मतलब सब चीज़ लगता है, एफर्ट भी लगता है, टाइम भी लगता है, और मनी भी लगती है। तो तीनों चीज़ लगती है इसमें, मतलब कि सॉरी। उसके बाद है फिर अलोंग विद दी सैलरी ऑफ एक्सपर्ट, द कंपनी हैज़ टू स्पेंड लॉट ऑफ टाइम एंड मनी। तो वैसे ही है, फैक्ट्स एंड फिगर्स को कलेक्ट करने के लिए टाइम एंड मनी दोनों इसमें वो स्पेंड कर दी जाती है बहुत बड़े पैमाने पे। अगर आपकी फर्म बड़ी है और अगर आपकी फर्म छोटी है, उसमें भी होता ही है, उसमें भी आपको इन्वेस्ट करना ही होगा मतलब कि। तो यही कहना चाहता है मतलब कि ये पॉइंट, और बस यही है। और ये अगला पॉइंट की बात कर लेते हैं हम। तो ये पॉइंट बस इतना ही है। तो अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं। इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। तो इस पॉइंट से हम क्या समझते हैं, इस पॉइंट को हम चलिए विस्तार से हम समझाने की कोशिश आपको करते हैं। इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। प्लानिंग प्रोसेस इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस बिकॉज it take a long time to evaluate the alternative and select the best one. Lot of time is to be needed in developing planning premises, so because of this the action get delayed, and then there is a need for prominent or immediate decision. Then we have to avoid planning। तो मतलब कि क्या कहना चाहता है, ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, इसमें टाइम मनी और एफर्ट तीनों चीज़ लगती है। और इसमें ऑल्टरनेटिव एवेल्यूएट करे जाते हैं और बेस्ट ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट किया जाता है। लेकिन जो भी ऑल्टरनेटिव इवेल्यूएट करे जाते हैं इसमें, जो कि आपके तो फिर उसमें मतलब कि प्लानिंग स्ट्रैटेजी और प्लानिंग दोनों ही लगती है, और कभी कभी ये फेल हो भी जाती है। और फेल इसलिए भी हो जाती है क्योंकि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट उसको सूट नहीं कर रहा है, मतलब कि अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट पॉलिसीज़ और स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट नहीं हुई है प्लानिंग के अकॉर्डिंग, मतलब कि। तो ये चीज़ है मतलब कि, और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो बहुत लंबी बन गई और हमने पूरे दोनों टॉपिक कवर कर लिए इसमें। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।